भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य करती है। विकास से वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। महंगाई से बहुत त्रस्त हैं लोग, बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इस टाइप से कोई बात नहीं करती है। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। आपने अखबार और टीवी के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा कि बसपा ने रैली की तो जन सैलाब उमड़ कर दिखा, बीजेपी ने रैली की तो हुजूम दिखा, वहीं प्रियंका गांधी ने जब रैली की तो लोगों का समर्थन मिला। लेकिन बसपा के लिए आपने न कभी देखा होगा न सुना होगा, क्योंकि शायद बसपा ज़मीनी स्तर से जुड़ने में, ज़मीनी स्तर से काम करने में ज़्यादा भरोसा रखती है और जिसके आधार पर बसपा ये दावा करती है कि इस बार सरकार बसपा बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त कैंट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। धन्यवाद सबा जी। सर, अपने क्षेत्र में आपने कितनी मजबूती से, किस तरह से अपने तैयारियां की हैं और कितनी उम्मीद है, किस तरह की उम्मीद है जनता से आपको? सबा जी, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी से और महंगाई उनकी और जो बेरोजगारी है उससे जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो शासन देखा है उन्होंने, उसमें जो गुंडा राज था उससे भी जनता बहुत त्रस्त है। इस वजह से जनता इस बार बदलाव चाह रही है और निश्चित रूप से 175 कैंट विधानसभा में इस बार की जनता बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देने जा रही है और एकदम पक्का है कि वो यहाँ से विधायक बना के भेजेगी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को। अच्छा, माना तो ये जाता है कि बसपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपने कार्यकाल में। काम को लेकर कोई नहीं नकारता है कि बसपा ने अच्छा काम नहीं किया है। फिर वजह क्या रही कि बसपा को लोग इतना पीछे समझने लगे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मीडिया से थोड़ा सा, और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनकी मीडिया है, तो मीडिया में वो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ का आदमी पूरी तरीके से मन बना चुका है कि इस बार वो बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट करने जा रहा है। और सब समाज, चूँकि उसने बहन जी का कार्यकाल देखा है 5 वर्ष का, और उसके पहले बहन जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश में रही हैं, तो बहन जी का जो कार्यकाल रहा है, बहन जी के कार्यकाल में सर्व समाज को हर चीज़ की, चाहे सम्मान हो बहन बेटियों की, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें रही हों, चाहे विद्यालय बने हो, महाविद्यालय बने हो, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हो, उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बने हो, बहुत फहरिस्त लंबी है। और लखनऊ को जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सभी लोग कहते हैं कि ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ही कार्यकाल में ये संपन्न हुआ था और पूरे प्रदेश में आमूल-चूल विकास हुआ था बहन जी के नेतृत्व में। और ये जो एक्सप्रेस वे का खेल चल रहा है, इसलिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं एक्सप्रेस वे कि हमने बनाया, उन्होंने बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेस वे की जो जननी हैं, यहाँ वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इस वजह से 175 कैंट विधानसभा, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, यूपी में तो जातिवाद पर ही वोट होता है, तो और वहीं पर आपका एक नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो क्या बसपा में जातिवाद नहीं है? बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मतलब ये हो गया कि वो सर्व समाज को लेकर चलती है। दलित, शोषित, वंचित के लिए बसपा संघर्ष करती है। उसके अलावा दलित, शोषित, वंचित में हर समाज से लोग आते हैं, अपर कास्ट से लेके बैकवर्ड से लेके शेड्यूल कास्ट, सभी लोग उसमें आते हैं। और सभी लोग जो है इस समय बहुत त्रस्त हैं, महंगाई से बहुत त्रस्त हैं लोग, बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं। और आपने देखा होगा कोरोना काल में इतनी बदहवासी का आलम रहा, जिसकी वजह से जनता पूरी तरीके से उसने ये निश्चित कर लिया है कि हमने सभी का शासन देखा है, अब हमको कहीं और नहीं जाना है और गुमराह नहीं होना है। और जहाँ तक ये जातिवादी वाली बात है, तो बहुजन समाज पार्टी इस टाइप से कोई बात नहीं करती है। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। जो लोग ये मानते हैं कि अभी बसपा मैदान में ही नहीं है, बसपा का कोई वजूद नहीं है, क्या उनके लिए ये समझना जल्दबाजी है?
निश्चित जल्दबाजी है और सब लोग गलतफहमी में हैं। बसपा रेगुलर काम बसपा का चल रहा है और लगातार बसपा के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे अंदरूनी हो चाहे जो है सार्वजनिक हो, हर तरीके के कार्यक्रम बसपा संपन्न कर रही है। और कोरोना में कहाँ थी बसपा सर? कोरोना में चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना था और हम सभी लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के हमने खुद ऑक्सीजन तमाम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया और ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमने मुहैया कराया तमाम लोगों को। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये कहना था कि कोरोना की जो भी नियमावली है इसका पालन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंच के उनकी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुन के कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए उनको दूर करने का प्रयास करना है। जमीनी स्तर पर आप लोगों की मदद कर रहे थे, जुड़ रहे थे लोगों? जी निश्चित सभी लोग जानते हैं और ज़मीनी स्तर पे हम स्वयं बता रहे हैं आपको कि हमने जो है चूँकि हम मेडिकल लाइन से भी संबंधित कुछ काम करते हैं, तो सुबह से लेकर रात तक हमारे पास बहुत फ़ोन आते थे कि हमको एडमिट करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। हमको कोरोना 3 बार इसी चक्कर में हुआ। ये जो हमने लोगों की मदद करने की कोशिश की, हमने जान की परवाह नहीं की और हम लगातार मदद करते रहे लोगों की। इसी चक्कर में 3 बार हमको कोरोना हुआ और लोगों की जो हमने मदद किया तो उसी मदद का ये नतीजा है कि हम सही सलामत आपके सामने बैठे। अगर आपकी क्षेत्र की जनता आपको विधायक चुनती है तो सबसे पहला कौन सा बदलाव, कौन सा विकास करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? यहाँ पे सबसे पहले हम जो सीवर लाइनें हैं, तो गलियों में आप चली जाइए और अगर बारिश हो जाती है तो एकदम तालाब बन जाते हैं सारे के सारे, चाहे आलमबाग हो, चाहे कनौसी हो, चाहे गढ़ी कनौरा हो, चाहे छितवापुर हो, ये सारे क्षेत्र तालाब में तब्दील हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रयास ये होगा कि हम यहाँ पे सीवर लाइन को पूरा मजबूती से सुदृढ़ करते हुए, दुरुस्त करते हुए और रोड जितनी भी रोडें हैं यहाँ पे उसको उच्च स्तर से हम उसको सही सलामत सही कराने का पूरा काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक हॉस्पिटल बड़ा कैंट विधानसभा के अंदर हो, क्योंकि कैंट विधानसभा के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इधर सिविल हॉस्पिटल है, दूसरी विधानसभा में उधर लोक बंधु हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई इस टाइप से बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो हम लोगों का पूरा ये जोर रहेगा कि बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे मतलब कराया जाए, जिससे कि क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण हो सके। बीजेपी बोलती है कि हमने बहुत विकास किया है, तो अभी इतनी बड़ी कमी कैसे क्षेत्र में रह सकती है कि ये लखनऊ है, लखनऊ में कैंट विधानसभा लगता है, कैंट है और एक हॉस्पिटल नहीं आप बता रहे हैं। बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है। बीजेपी कहती है कि हमने जो भी कुछ किया उसका विज्ञापन करती है, लेकिन ज़मीन पे आप देखिए, अब आप खुद देखिए कि लखनऊ के अंदर जितना भी डेवलपमेंट है उसके बाद कोई भी आप एक ऐसी चीज़ बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको किया हो। यहाँ पे लखनऊ के अंदर चाहे इको गार्डन हो, कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है, और जितनी भी यहाँ के रोड वगैरह उसका सब सुदृढ़ीकरण हुआ था, और उसके अलावा जो भी अन्य तमाम कार्य थे वो बहुजन समाज पार्टी में ही यहाँ पूरे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कार्य करती है और उसी से उसको वोट मिलता है, विकास नहीं करती है। विकास से वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो लड़ा के वोट लेने का काम करती है। और हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इसके सख्त खिलाफ हैं। वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसीलिए हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती को सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छा नेता मानते हैं। तो सरकार किसकी बन रही है फाइनली आप बता दीजिए अपने मुझे। सरकार जो हमारा आकलन है बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी। तो हमारे साथ कैंट विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अनिल पांडे जी थे। बातचीत में इन्होंने बहुत साफ तौर पर हमारे बीच अपनी बात रखी। इस पर आपकी क्या राय है जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।